हेलो माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम लोग दूसरे चैप्टर पे पढ़ेंगे जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे देखेंगे व्हाट इज एसिड। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे देखेंगे एसिड क्या होता है। तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद क्या देता है, H+ आयन दे। क्या दे? H+ आयन देगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ऐसे सबस्टेंस जो वाटर में क्या दे, H+ आयन दे, यानी दो सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर। क्या दे? हाइड्रोजन आयन देगा, उसे क्या बोलेंगे, वाटर। लेकिन एक मजे की बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि जो H+ आयन होता है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। जो H+ आयन होता है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो अकेले वाटर में नहीं रहता है। कैसे रहता है? जैसे देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ HCl। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया HCl। ये HCl क्या करेगा, वाटर में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। जैसे ही वाटर में डिजॉल्व होगा तो देखिए क्या होगा, ये इसके वाटर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन को ट्रैप कर जाता है। हाइड्रोजन क्या करेगा, ये ट्रैप कर जाएगा। तो देखो बना क्या लेगा, H3O+। क्या बना लेगा, H3O+ बना लेगा। और ये जो Cl होगा ना, वो क्या बन जाएगा, Cl-। क्या बन गया ये, Cl-। इस आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो वाटर में एसिड हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4 हो गया। एक ये भी आपका एसिड हो रहा है। जैसे HNO3 हो गया, HNO3 होगा, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, आपके एसिड होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने पर क्या देते हैं, H+ आयन देता है। लेकिन वो एग्जिस्ट किसके फॉर्म में होता है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में वाटर में एग्जिस्ट करता है। आइए हम लोग बात करते हैं बेस पे। बेस क्या होता है? तो बेस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन दे। क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी विच गिव OH- आयन, दैट इज द हाइड्रोक्साइड आयन। किसमें दे, वाटर में। अगर वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वाटर में अगर हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोला जाता है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे NaOH, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या देगा, मेरा Na+ देगा और +OH- देगा ना। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है दैट इज द क्या है, बेस की प्रॉपर्टीज को शो करता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं KOH, जिसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या दे देगा, K+ OH-। क्या देगा, OH-, दैट इज द हाइड्रोक्साइड आयन। तो ऐसे सबस्टेंस जो वाटर में डिजॉल्व होगा, H+ आयन देगा, उसे एसिड बोला जाएगा। और जो OH- आयन देगा, दैट इज द हाइड्रोक्साइड आयन की वाटर में देगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो पहले हम एसिड की प्रॉपर्टीज पे देखेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज फोकस करेंगे, एसिड के। तो जितने भी एसिड होते हैं सॉर इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं अगर हम टेस्ट करेंगे तो कैसा होगा, वो खट्टा आएगा खाने में। और जितने भी बेसिस होते हैं वो बीटर होते हैं, हम लोग कड़वा होते हैं खाने में, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस के नाम से जानते हैं। फिर अगर बात करें दोनों की प्रॉपर्टीज में, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कब, जब वो ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सेम वही प्रॉपर्टीज बेस के साथ भी होता है, ये भी वाटर में डिजॉल्व करेगा तो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? जैसे मान लो अगर हम HCl लिए, ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो H+ दे देगा और Cl- दे देगा। तो जिसको देखो इसमें आयंस प्रेजेंट है क्या, तो जिसमें आयंस प्रेजेंट होंगे वो आसानी से करंट उसमें क्या होगा, इजिली फ्लो हो जाता है। बात करें हम, अगर यही एसिड ब्लू लिटमस पेपर को क्या बना देगा, रेड बना देगा। यही एसिड ब्लू लिटमस पेपर को क्या बना देता है, रेड बना देता है। और यही बेस जो होते हैं रेड लिटमस पेपर को क्या बना देता है, ब्लू बना देता है। बात समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए, ये एसिड की प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम बात करें व्हाट इज डाइल्यूट एसिड, व्हाट इज डाइल्यूट बेस, तो डाइल्यूट जो हमारे लैब में जो एसिड होता है दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
ना। क्या होता है, जो भी हमारे लैब में बेसेस होते हैं वो स्ट्रांग बेस के फॉर्म में पाए जाते हैं, उसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं। जैसे सीरा और शरबत की मैं बात करूं तो सीरा देखते हैं, सीरा में चीनी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, दैट इज द कंसनट्रेटेड। अगर हम उसी सीरा में क्या मिला दें, वाटर मिला दें यानी पानी मिला देंगे तो सीरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, शरबत में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली डाइल्यूट बोलते हैं। सेम उसी तरह से अगर H+ का अमाउंट, अगर H+ का अमाउंट ज़्यादा होता है वाटर में तो समझ आना वो धीरे धीरे कंसनट्रेटेड की तरफ रहेगा। लेकिन अगर H+ का अमाउंट वाटर में कम रहता है तो वो क्या होगा, एसिडिक, उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड बोला जाता है। सेम वही हमने बताया कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन अगर लेस हो जाता है, वाटर में लेस होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। अगर OH आयन वाटर में कम होगा, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बेस बोला जाता है, डाइल्यूट बेस होता है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जितने भी एसिड और बेस होते हैं अगर हम उसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे, जितने भी एसिड और बेस होते हैं अगर वाटर में डिजॉल्व होंगे तो हीट रिलीज होता है। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है वो पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, जिसमें जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सेम वही प्रोसेस आपका किस में होता है, बेस में होता है। सेम वही प्रोसेस किस में होता है, बेस में होता है। जितने भी बेस होते हैं अगर हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या करेगा, एसिड देगा, क्या देगा वो, सॉरी हीट रिलीज होगा। और जब हीट रिलीज होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो सेम आप लोग समझ गए कि अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज एसिड, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो एसिड सॉर इन टेस्ट होता है, बेस बिटर इन टेस्ट होता है। दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जितने भी एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा और जितने भी बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं। बात करें हम डाइल्यूट एसिड की तो ऐसा एसिड जिसमें H+ का कंसंट्रेशन कम अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में होगा, उसे डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। और जिसमें OH आयन का कंसंट्रेशन कम अमाउंट में होगा उसे डाइल्यूट बेस बोलेंगे। जितने भी अगर हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ बेस, तो हीट रिलीज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से। मतलब अगर हम एसिड को वाटर में डिजॉल्व करें या बेस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जो कंटेनर होगा वो कंटेनर हीट हो जाएगा, और हीट हो जाएगा यानी गर्म हो जाएगा तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि व्हाट इज एसिड। आपको समझ में आ रहा है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उस डिफिनीशन के तौर पे समझ गए। फिर उसके बाद क्या होता है, बेस क्या होते हैं, उनके एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के हिसाब से एसिड दो तरीके का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एक वीक एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, आइए हम स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड ना, जो विच give more H+ आयन, जो वाटर में ज़्यादा अमाउंट में आयन देगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl, ये क्या है, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे HNO3, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे H2SO4, ये सब क्या है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर हुआ। तो जो वाटर में ना H+ आयन ज़्यादा अमाउंट में देगा उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होता है, जो वाटर में लेस अमाउंट में, विच गिव लेस नंबर ऑफ H+ आयन, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वीक एसिड बोला जाएगा। जैसे एसिटिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। एक मजे की बात बता रहा हूँ, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो जनरली वीक एसिड होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जनरली कैसे होते हैं, वीक एसिड। मतलब आप लिख सकते हैं ऑल ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ऑल ऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। क्लियर। तो ये तो समझ में आएगा, स्ट्रेंथ के हिसाब से एसिड एक स्ट्रांग होता है और एक वीक होता है। तो स्ट्रांग एसिड जो वाटर में डिजॉल्व होगा, ज़्यादा नंबर में अगर हाइड्रोजन आयन देता है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर आयन देगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रांग एसिड। और जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन देगा उसे क्या बोलेंगे,
वीक एसिड बोला जाएगा। जैसे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जनरली वीक होते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्लू बता रहे हैं, वो 100% तो सही नहीं है, लेकिन आप 95% क्वेश्चन को बना सकते हैं। जिस एसिड में H पहले आ जाए, जिस एसिड में अगर आप पूछा जाए कि आप कैसे जानेंगे, तो भाई कोई किसी भी एसिड को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो कैसे जानेंगे कि वो ज़्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है। तो ऐसे तो पकड़ गिने तो काउंट तो कर नहीं पाएंगे पानी में। तो सेम उसी तरह से एक क्लू बता रहा हूँ पकड़ने का। तो जिस एसिड में H+ आयन ज़्यादा हो, H पहले हो, फार्मूले में अगर H पहले होगा, वो जनरली है, 100% नहीं, जनरली लगभग 90 to 95% क्वेश्चन आपका मैक्सिमम सही हो जाएगा। जिसमें H पहले आ जाता है वो जनरली क्या से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के कंसंट्रेट करके देखेंगे तो आपको सारे लेक्चर आपको याद हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे किसमें, स्ट्रॉन्ग बेस की। तो जहाँ पे H+ आयन जो ज़्यादा देगा उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जहाँ पे OH आयन ज़्यादा देगा उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप लिख सकते हैं विच गिव मोर नंबर ऑफ OH आयन इन वाटर। जो वाटर में ज़्यादा अमाउंट में आयन देगा, वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और जाहिर सी बात होगा, इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, लेस नंबर ऑफ OH आयन गिव, लेस नंबर ऑफ OH आयन इन वाटर which give less number of OH आयन इन वाटर। जो वाटर में लेस अमाउंट में OH आयन देगा उसे क्या बोलेंगे, वीक बेस बोला जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे NaOH, और इसमें क्या होगा, NH4OH। क्या हो गया ये, NH4OH। ये सब क्या है, ये वीक बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आप लोग को समझ में आ गया। जितने भी पीरियाडिक टेबल अगर आप देखे होंगे, पीरियाडिक टेबल में ग्रुप कई होते हैं, तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जितने भी बेस होते हैं, OH जिसके साथ लग जाता है वो जनरली स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट बात पे आते हैं। कौन से ऐसे कुछ सोर्स होते हैं जो कॉमन एसिड हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करें विनेगर, एक विनेगर है, उसका सोर्स, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, जनरली कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिडिक होता है, एसिड होता है एसिडिक एसिड। टमाटर में क्या होता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड ना। ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। और लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। टर्मिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। और कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है, जनरली लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये जो जनरली सोर्स होते हैं, वो एसिड कौन से एसिड किस में पाया जाता है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। विनेगर में एसिडिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, और टमरिंड में क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, और कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये हमारे कॉमन सोर्स हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स। अगर मान लो कोई एसिड, अगर आप जनरली टेस्ट करने की बात करें, अगर कोई एसिड आपका पॉइजनस हो, हमारे लिए हार्मफुल होगा, तो हम लोग ऐसे कैसे पकड़ पाएंगे। तो चखेंगे तो नहीं, टेस्ट है, खट्टा आ रहा है कि मीठा आ रहा है, तो उसे पता तो चलेगा नहीं। तो हम लोग एक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है इंडिकेटर्स। इसका नाम क्या होता है, इंडिकेटर्स। तो आइए, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक या बेसिक को बता दे, किसमें, चेंज इन कलर में अगर चेंजेस होता है, या स्मेल में अगर चेंजिंग आता है, तो समझ जाना वो मेरा क्या होते हैं, वो इंडिकेटर्स में होते हैं। जैसे द सब्सटेंस दैट टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर और स्मेल। अगर कलर के चेंजेस के द्वारा या स्मेल के चेंजेस के द्वारा अगर हमको किसी भी सब्सटेंस के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो समझ जाना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स के नाम से जानेंगे। इंडिकेटर्स कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के यहाँ पे दिखा गया। पहला है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल में चेंजेस आ जाए। किस में चेंज आ जाए, स्मेल में अगर चेंजेस आते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है। अब एक आपका नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, टर्मरिक होता है, लिटमस होता है। और लिटमस बनाया कहाँ से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। कहाँ मिलता है लिटमस, लाइकेंस। लाइकेंस एक प्रकार का क्या होता है, एल्गी और फंगस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है।
समझ में आ गया। तो वो लाइकेन वहीं से मिलता है लिटमस पेपर। अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर जो मैन मेड होता है, जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो एक होता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन, ये सब के क्या है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो किसी भी एसिड या बेस के बारे में कलर या ऑर्डर में अगर चेंजेस दिखाई देता है उसे बोलेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर 3 तरीके का होता है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो अल्फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल से पता चलेगा ना, और नेचुरल इंडिकेटर किससे पता चलेगा, जो टर्मरिक हो गया और लिटमस हो गया, आपके नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो मैनमेड होता है। और मैनमेड के जो एग्जांपल है आपके सामने मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन, ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या होते हैं ना, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं ना, अब इंडिकेटर्स के नेचुरल कलर, एसिड में कैसा कलर देगा, बेस में कैसा कलर देगा, तो ये हमारे सामने इंडिकेटर्स हो गए। उसका नेचुरल कलर कैसा होता है, एसिड में कौन सा कलर देगा और बेस में कलर कैसा कलर देगा। तो आइए देखते हैं। पहला है रेड लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर का नेचुरल जो कलर होता है, रेड लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है वो कैसा होता है, रेडी होता है। कैसा होता है वो, रेडी होता है। क्लियर। लेकिन अगर एसिड में जाएगा तो भी रेडी होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन बेस में जाता है तो ब्लू हो जाता है। बेस में जाएगा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। सेम वही ब्लू लिटमस पेपर का नेचुरल कलर कैसा होता है, ब्लू ही होता है। लेकिन अगर एसिड में जाएगा तो रेड हो जाएगा, लेकिन बेस में जाएगा तो कोई कलर चेंजेस नहीं होगा, ब्लू ही रहेगा। क्लियर। अब हम बात करें हैं फिनोफ्थिलीन का। फिनोफ्थिलीन का जो नेचुरल कलर होता है, फिनोफ्थिलीन का जो नेचुरल कलर होता है वो कलरलेस होता है। एसिड में भी कलरलेस होता है, लेकिन अगर बेस में जाता है तो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। बेस में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाता है। अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है वो रेडिश ऑरेंज होता है। नेचुरल कलर कैसा होता है, रेडिश ऑरेंज होता है। लेकिन एसिड में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन अगर बेस में जाएगा तो येलो हो जाता है। बेस में येलो और एसिड में रेड हो जाएगा। तो ये आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको याद भी हो गया होगा ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर इंडिकेटर्स एसिड में कौन सा कलर देगा और बेस में कैसा कलर देता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। जैसे एक्टिविटी नंबर हमारे एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 2.1 पे हम फोकस करते हैं। एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 2.1, एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 2.1। तो देखो इस तरह से टेबल बनाया हो गया होगा, पूछा होगा, एक सैंपल ले लिया गया है, Cl का H2SO4, ये सब के सैंपल है गए। अगर रेड लिटमस पेपर होगा, ब्लू लिटमस पेपर होगा, ब्लू लिटमस सोल्यूशन फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो ये आपको आई होप, अगर एसिड रेड में जाएगा, रेड लिटमस कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ब्लू लिटमस होगा तो रेड हो जाएगा ना, HCl, और कलर लेस होता है एसिड में, और ये आपका रेड। तो आप पीछे आप करके देखें वीडियो को, थोड़ा बैक ले जा करके आप इस हिसाब से करेंगे तो ये जो आपके इंडिकेटर्स हो गए, तो इस इंडिकेटर के हिसाब से इस टेबल को आप भर सकते हैं। जैसे हमने भर दिया है पूरा कि कौन सा किस में कौन सा कलर देगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बेस में रेड ब्लू हो जाएगा, सब जितने भी बेस होंगे। देखो ऊपर के जितने ये सब जो है, ये यहाँ तक क्या है आपके एसिड है, ये एसिड है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका बेस है। ये सब क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस का कलर आप बता सकते हैं। मैंने एक्टिविटी नंबर 2.1 को इजीली फिल कर दिया गया है, एनसीईआरटी में फिल नहीं किया गया था, इसलिए मैंने फिल कर दिया। तो आप इसे देख सकते हैं कैसे किया गया है। अगर मैं बात करूं एक्टिविटी नंबर 2.2 की, किसकी बात करें, एक्टिविटी नंबर 2.2 की, तो एक्टिविटी नंबर 2.2 में क्या दिया कि ये किस एक्टिविटी के लिए है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर का एक प्रकार का एग्जाम्पल है। अगर बात करें, एक क्लॉथ स्ट्रिप लिया गया है, उसे ऑनियन को चॉप छोटे छोटे टुकड़ों में करके पूरे रात भर फ्रीज में रख दिया गया है। तो उसके स्ट्रिप्स के कलर में कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्मेल में कोई चेंज आ रहा है तो देखना होगा। तो चलिए, जैसे मान लीजिए क्लॉथ स्ट्रिप ले लिया गया, उस क्लॉथ स्ट्रिप जो ऑनियन से बांधा गया था, तो स्ट्रिप को, प्याज को बाहर निकाल लिया गया। इस स्ट्रिप पे क्या डाला गया, पहले हम एसिड ऐड किया। जैसे एसिड कलर तो उसे हम स्मेल करेंगे, तो जो रेड कलर होगा क्लॉथ का, वो जनरली क्या हो जाता है, पेल रेड हो जाता है। कैसा हो जाएगा, पेल रेड हो जाएगा। सेम उसी तरह से क्लॉथ स्ट्रिप जो है आपका डाइल्यूट अगर बेस होगा, डाइल्यूट बेस में जो कलर होगा कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर। जो रेड कलर होगा स्ट्रिप का कपड़े का, वो कैसा हो जाएगा ना, वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी नंबर 2.2 का है। तो हम इस तरह से
समझ में आ ही गया होगा कि कैसे होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम अगला लेक्चर नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि अगर कोई भी एसिड मेटल का रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, पूरे एक्टिविटी के साथ समझाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।